प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित विषय में चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी का अध्ययन करेंगे। तो सांख्यिकी वैसे तो अपने आप में एक बहुत बड़ा विस्तृत चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर हम कक्षा 9वीं के सिलेबस के अनुसार क्या है इसका अध्ययन करेंगे। तो कक्षा 9वीं में मुख्य तौर पर क्या है, सांख्यिकी में 4 पॉइंटों का अध्ययन करते हैं हम। आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इन 4 टॉपिक के ऊपर हम क्या है कक्षा 9वीं में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सांख्यिकी क्या होती है। सांख्यिकी में आंकड़ों के संग्रह, प्रस्तुतिकरण, यानी सबसे पहले आंकड़ा हैं उनको इकट्ठा करेंगे, संग्रह करेंगे, कलेक्शन करेंगे, उसके बाद उनको प्रस्तुत करेंगे, विश्लेषण करेंगे और अंत में क्या है निष्कर्ष निकालने की जो प्रक्रिया होती है उस पूरी प्रक्रिया को सांख्यिकी कहते हैं। इंग्लिश में इसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अब बात आती है कि आंकड़े क्या होते हैं। डाटा या आंकड़े क्या होते हैं। तो कोई भी अर्थपूर्ण सूचना का जो समूह है उसको डाटा या आंकड़े कहा जाता है। कोई भी अर्थपूर्ण सूचना, जैसे फॉर एग्जांपल कक्षा 9वीं के 30 विद्यार्थियों का वजन मापना, ये एक प्रकार के आंकड़े हैं। कक्षा 9 के क्या है गणित विषय में प्राप्त अंक, ये भी एक आंकड़ा है। तो इस प्रकार क्या है विद्यालय में कुल पेड़ों की संख्या, ये भी एक आंकड़ा है। तो कोई भी अर्थपूर्ण सूचना का जो समूह है वो आंकड़े कहलाता है। अब बात आती है हमारा जो चैप्टर नंबर 14 है उसकी एक्सरसाइज 14.1 है। आज हम केवल उसी पॉइंट को क्या है समझेंगे जो 14.1 के है। तो 14.1 के अंदर क्या है मुख्य तौर पर आंकड़ों का संग्रह और आंकड़ों के प्रकार के ऊपरी प्रश्न है। तो सबसे पहले आंकड़े, तो आपको बता दिया गया कि कोई भी अर्थपूर्ण सूचनाओं का समूह क्या कहलाता है, आंकड़े या डाटा कहलाता है। आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक आंकड़े जिसको प्राइमरी डाटा बोलते हैं, दूसरा गौण आंकड़े जिनको सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। अब बात आती है कि प्राइमरी डाटा या प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं। वो आंकड़े जिनको हम क्या है समय फील्ड में जाकर क्या है अपने किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए इकट्ठा करते हैं, वो क्या है प्राथमिक आंकड़े होते हैं। जिनको क्या है शोधकर्ता है, अन्वेषक या हम समय क्या है जुटाते हैं, इकट्ठा करते हैं। और गौण आंकड़े वो आंकड़े हैं जो पहले से ही क्या है आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं और हमें किसी माध्यम के द्वारा क्या है वो आंकड़े मिलते हैं। जैसे क्या है किसी भी समाचार पत्र के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या कोई अन्य माध्यम से। जैसे मान लो कि चुनाव का परिणाम है वो हमें टीवी के माध्यम से पता चला है, तो वो क्या है एक प्रकार का द्वितीयक आंकड़े हैं। इसी प्रकार क्या है मान लो गांव की वोटर लिस्ट में पुरुषों की संख्या है, पुरुष मतदाताओं की, तो वो क्या है सेकेंडरी डाटा है, गौण डाटा है, क्योंकि वो पहले से ही प्रकाशित लिस्ट है। तो आइए अब चलते हैं एक्सरसाइज 14.1 के प्रश्नों पर चलने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। और वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो प्रश्न नंबर 1 है, उन आंकड़ों के 5 उदाहरण जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। कोई भी 5 आंकड़ों के उदाहरण देने हैं अपनी मर्जी से। तो जो क्या है हम अपने दैनिक जीवन में डाटा इकट्ठा करते हैं, तो इसके उदाहरण हम अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार के ले सकते हैं। जैसे हम लेते हैं कि मान लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 है, अपनी कक्षा के या 9वीं कक्षा के 20 छात्रों का वजन मापना। ये एक प्रकार का डाटा है, आंकड़े हैं। नंबर 2 पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपने विद्यालय परिसर में पेड़ों की कुल संख्या गिनना। पेड़ों की कुल संख्या, ये भी एक प्रकार का डाटा है। इसी प्रकार नंबर 3 हम लिख सकते हैं, पिछले वर्ष 10वीं कक्षा
का परीक्षा परिणाम, ये भी एक प्रकार का डाटा है, पिछले वर्ष 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम। आगे हमें 5 उदाहरण देने हैं। तो नंबर 4 पे आपके गांव में, या हमारे गांव में भी लिख सकते हैं, हमारे गांव में मतदाता सूची में, मतदाता सूची, तो मतदाता सूची क्या होती है? वोटर लिस्ट होती है, जो क्या है उस गांव के वोट डालने वाले लोगों की कंप्लीट लिस्ट होती है, वो मतदाता सूची। तो आपके गांव में मतदाता सूची में पुरुष मतदाताओं की संख्या, पुरुष मतदाताओं की संख्या, ये भी एक प्रकार का डाटा है। और नंबर 5 हम कह सकते हैं समाचार पत्र या टीवी से प्राप्त चुनाव परिणाम, कोई भी इलेक्शन के जो चुनाव परिणाम होते हैं। तो इस प्रकार के हम अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं जो दैनिक जीवन में हमें डाटा कलेक्शन के या डाटा एकत्रित करने से संबंधित उदाहरण हैं। तो हमारे जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में हमें डाटा कलेक्शन की जरूरत पड़ती है, चाहे वो क्या है किसी भी प्रकार का फील्ड हो। हमारे विद्यालय में भी क्या है अनेक प्रकार के डाटा का संग्रह किया जाता है, जैसे प्रतिदिन क्या है बच्चों की उपस्थिति ली जाती है, और क्या है स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी उपस्थित है, कितने अनुपस्थित हैं, विद्यार्थियों से संबंधित परीक्षा परिणाम है, वो भी एक प्रकार का डाटा है। तो इस प्रकार के क्या है हर क्षेत्र में क्या है डाटा की या आंकड़ों की जरूरत पड़ती है, और इसी आंकड़ों के क्या है संग्रह, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निष्कर्ष आदि से संबंधित जो प्रक्रिया है उसी को ही सांख्यिकी कहा जाता है। सांख्यिकी के तहत आपकी कक्षा 9वीं के अंदर मुख्य तौर पर 4 टॉपिक हैं: आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो इनको जैसे ही एक्सरसाइज में आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो इनको आपको विस्तार पूर्वक क्या है बताया जाएगा। 14.1 में केवल आंकड़ों और आंकड़ों के प्रकार के बारे में ही 2 प्रश्न हैं केवल। अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, ऊपर दिए गए प्रश्न नंबर 1, यानी कि जो हमने प्रश्न नंबर 1 अभी हल किया है उसमें क्या है हमने 5 विभिन्न प्रकार के आंकड़ों से संबंधित उदाहरण दिए थे। उसी प्रश्न को क्या है आंकड़ों के प्राथमिक आंकड़ों और गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। तो आपको शुरुआत में बताया गया था कि प्राथमिक आंकड़े कौन से होते हैं और गौण आंकड़े कौन से होते हैं। प्राथमिक आंकड़े वो आंकड़े हैं प्राइमरी डाटा जिनको अन्वेषक या हम समय फील्ड में जाकर किसी उद्देश्य के लिए इकट्ठा करते हैं, और गौण आंकड़े वो आंकड़े हैं जो पहले से ही एकीकृत है, उनको हम अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं, वो चाहे टीवी हो, समाचार पत्र हो या अन्य कोई बुक हो या अन्य किसी माध्यम से हम क्या है पहले से इकट्ठे किए हुए आंकड़ों को प्रयोग करते हैं। तो वो क्या है गौण आंकड़े या द्वितीयक आंकड़े या सेकेंडरी डाटा कहा जाता है। तो अब इसमें जो हमने उदाहरण दिए थे वो निम्न 5 उदाहरण दिए थे। नंबर 1, अपनी कक्षा में 20 छात्रों का भार मापना। तो ये 20 छात्रों का भार मापना हम समय इकट्ठा कर सकते हैं, तौल मशीन के ऊपर क्या है विद्यार्थियों का क्या है हम भार माप सकते हैं। तो ये प्राथमिक प्रकार के आंकड़े हुए, क्योंकि ये हम आंकड़े समय इकट्ठे करते हैं, समय इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये आंकड़े किस प्रकार के आंकड़े हैं? ये प्राथमिक आंकड़े हैं। नंबर 2 देखते हैं, अपने विद्यालय परिसर में पेड़ों की संख्या। तो विद्यालय परिसर में पेड़ों की संख्या है उसके लिए क्या है किसी प्रकार की क्या है न दस्तावेज की जरूरत नहीं है, हम समय क्या है फील्ड में जाकर पेड़ों की संख्या गिन सकते हैं। तो ये जब हम समय इकट्ठे करते हैं तो किस प्रकार के आंकड़े हुए? ये भी प्राथमिक आंकड़े हुए आपके। नंबर 3 है, आपके विद्यालय का पिछले वर्ष 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम। पिछले वर्ष का 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जो बोर्ड की कक्षा है बोर्ड जारी करता है, वो एक दस्तावेज होता है, और हमारे जो रिजल्ट रजिस्टर है उससे हम ये परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पहले से पिछले वर्ष का परिणाम है, पहले से प्रकाशित है,
और हम क्या अपने स्कूल के विद्यालय के रिजल्ट रजिस्टर से क्या है ये परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये किस प्रकार का आंकड़ा हुआ, ये द्वितीयक या गौण प्रकार का क्या है आंकड़े हुआ। तो इसको क्या लिखेंगे, गौण आंकड़े लिखेंगे, क्योंकि ये हम समय इकट्ठे नहीं करते हैं बोर्ड। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, आपके गांव की मतदाता सूची में पुरुष मतदाताओं की संख्या। तो मतदाता सूची है ये चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित एक सूची होती है। तो ये भी क्या है गौण आंकड़े होंगे, क्योंकि ये हमने समय इकट्ठे नहीं किए हैं। तो जो आंकड़े हम समय इकट्ठे करते हैं वो प्राथमिक, और जो अन्य माध्यम से क्या आंकड़े हम प्रयोग करते हैं वो गौण आंकड़े हैं। तो ये एक गौण प्रकार के आंकड़े हैं। आगे है समाचार पत्रों या टीवी से प्राप्त चुनाव परिणाम। तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 दिया था पहले प्रश्न में हमने। तो समाचार पत्र और टीवी से जो सूचना प्राप्त होती है, आंकड़े प्राप्त होते हैं, वो किस प्रकार के आंकड़े हैं, गौण आंकड़े हैं, क्योंकि ये हमने समय इकट्ठे नहीं किए होते हैं, गौण आंकड़े। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 14.1 में हमने क्या है मुख्य तौर पर डाटा कलेक्शन और डाटा के प्रकार, आंकड़ों के प्रकार के बारे में क्या है सीखा। अगली जो एक्सरसाइज है उसमें क्या है हम सांख्यिकी के अन्य जो टॉपिक है उनके बारे में विस्तार से जानेंगे।